Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 4, Overlap of Meanings of Language to Literature. Topics to be covered in this session are overlap in concrete nouns, overlap in abstract nouns, overlap in verbs, difference in styles, overlap in adjectives, and overlap in adverbs. So first start with overlap in concrete nouns. There are groups of concrete nouns standing as names for objects, places and persons which overlap in their meanings. आप जानते हैं कि कई तरीके के अगर हम कंक्रीट नाउन्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट, प्लेसेस, पर्सन सभी चीज़ें हम इसमें लेते हैं इस कैटेगरी में. और कई बार हमने देखा कि इनके मीनिंग्स में ओवरलैपिंग भी देखी गई है, बट दे ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फंक्शन और यूज़. कई बार उनके स्पेशल फंक्शन यूज़ के अकॉर्डिंगली वो डिफर भी करते हैं. द प्लेस दे आर जनरली फाउंड इन एंड द नेचर ऑफ देयर वर्क डिपेंड्स ऑन दैट. अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि स्टूल, चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेंच ये सभी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. ऑल द वर्ड्स आर यूज फॉर सिटिंग एक्सेप्ट फॉर द टेबल, बट वी जनरली डू नॉट यूज़ अ टेबल फॉर दैट पर्पज़. Overall, overlapping of meanings in the other words is that they are all used for sitting on. Or we can say another example of cupboard, wardrobe, safe, vault. ये चारों चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कबर्ड जो है वो चारों चीज़ें ही कुछ सामान रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट वी कैन डिस्टिंग्विश देम बाय सेइंग व्हाट इज़ जनरली केप्ट इन ईच. अगर हम इनके रखने के सामान के अकॉर्डिंगली इन्हें डिस्टिंग्विश करें तो इनके कहीं ना कहीं मीनिंग में डिफरेंस आता है. अदरवाइज चारों चीज़ें ही हम कुछ रखने के लिए यूज़ करते हैं. कबर्ड की बात करें तो वो क्लॉथ्स, कप्स, प्लेट्स, फूड रखने के लिए यूज़ किया जाता है. वार्डरोब की अगर बात करते हैं तो वो क्लॉथ्स रखने के लिए यूज़ किया जाता है. सेफ मनी और अदर वैल्यूएबल्स के लिए, और वॉल्ट वैल्यूएबल्स रखने के लिए. देयर इज स्टिल सम ओवरलैप इन द केस ऑफ कबर्ड एंड वार्डरोब. They may be used for keeping clothes. Similarly, a safe and wall can be used for keeping valuables. बट इनके रखने की जगह अगर हम देखें तो कबर्ड जो है वो यूजुअली घर और ऑफिस में रखा जाता है. वार्डरोब यूजुअली घर या फिर होटल के रूम में रखा जाता है. सेफ की बात करें तो घर में या फिर कैशियर के डेस्क पर, इन अ बैंक और अ शॉप हम नहीं से यूज़ करते हैं. वॉल्ट हम कहीं बैंक पर यूज़ करते हैं. तो देयर इज स्टिल सम ओवरलैप इन दीज वर्ड्स. द वर्ड्स ट्री कैन बी फाउंड इन द हाउस, but cupboard is a set of shelves with doors used for keeping clothes, cups, plates, food, etc. Wardrobe is a cupboard with pegs, shelves, etc. for person clothes, whereas a safe is a fireproof and burglar proof in which money and other valuables are kept, and a vault is an underground room or cellar used as a place of storage फॉर वैल्यूएबल्स. तो आपने देखा यहाँ पे कितना कंक्रीट वर्ड्स में कितना ओवरलैपिंग रहती है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेंच और स्टूल का. और एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं यहाँ पे बुक, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और कॉपी बुक. इनमें से अगर हम ऑड वन देखें तो कॉपी बुक है, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें बुक्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, और कॉपी बुक में भी राइट समथिंग. अब अगर हम पर्सन्स की बात करें तो यहाँ पर लुक एट दीज वर्ड्स, पायलट, ड्राइवर एंड शॉफर. यहाँ पे भी कई बार हम उन्हें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, पर कई बार इनके मीनिंग्स में ओवरलैपिंग आ जाती है. दे ऑल रेफर टू पर्सन्स हु ड्राइव व्हीकल्स, बट ईच वर्ड इज़ यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें यूज़ करते हैं. पायलट जो है, पायलट ऑपरेट्स द कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. अ ड्राइवर ड्राइव्स अ टैक्सी और अ बस. वहीं एक शॉफर जो है वो आप जानते हैं कि इट इज़ ही इज़ पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन्ड कार. तो तीनों में डिफरेंस आ गया. पायलट एयरक्राफ्ट के लिए, ड्राइवर टैक्सी बस के लिए, और शॉफर प्राइवेटली ओन्ड कार के लिए. अगर हम अनदर सेट ऑफ वर्ड का यूज़ करें तो ऑल दीज वर्ड्स रेफर टू द सेट ऑफ वर्ड्स लाइक friend, colleague, ally, acquaintance. All these words refer to people in some kind of relationship with you.
दे आर नोन टू यू और विद यू इन सम वे। हम ये देख सकते हैं कि सभी वर्ड्स जो हैं इट दे रेफर टू द पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हो, लेकिन इनमें डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड की, तो फ्रेंड इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रिलेशन बट होम यू नो एंड लाइक वेल। ये पर्सन जो है वो रिलेशन में नहीं होता, बट वो होता है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और पसंद करते हैं। कलीग जो है ही इज़ अ वन हु वर्क्स विद यू एंड यूजुअली हैज़ सिमिलर रैंक्स एंड ड्यूटीज़। कलीग वो होता है जिसके साथ हम काम करते हैं और जो हमारे यूजुअली सेम रैंक या ड्यूटीज़ पे हो। वहीं एली एक पर्सन है जो इज़ अ पर्सन ऑफ स्टेट यूनाइटेड टू अनदर बाय ट्रीटी। कोई बॉन्ड या अग्रीमेंट से जो साइन हो जाते हैं आपस में लोग या स्टेट, उन्हें एली कहते हैं। एक्वेंटेंस की बात करें तो ही इज़ अ पर्सन यू हैव मेट पर्सनली बट whom you know less intimately or closely than a friend। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना फ़र्क आ गया। देयर आर मैनी मोर वर्ड्स लाइक द वंस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ विच आर जनरली कन्फ्यूज और मिस यूज। इन फैक्ट we cannot possibly deal with all of them, but let's take some of more important ones in which the overlap is much greater and the difference is subtler or more difficult to point out। अब अगर हम कंक्रीट नाउन्स यानी कि प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्कूल और कॉलेज की बात करें तो स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडुकेटिंग चिल्ड्रन। देयर आर प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल। हाइएस्ट क्लास इज क्लास टिल क्लास 12। पर कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड स्प्रेड ऑफ एडवांस लर्निंग। इट कन्फर्स डिग्रीज एंड इज एंगेज्ड इन academic रिसर्च। इट मे ऑफ कोर्स हैव अ नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इट। जैसे कि हम बात कर सकते हैं समटाइम्स अ डिविजन ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कूल, लाइक द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एट इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। अब अगर इन दोनों वर्ड्स का हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, जिसमें हम एक्सीडेंट या मिसहैप की बात कर रहे हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में भी थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैपिंग आ जाता है। एक्सीडेंट की बात करें तो ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, और हम ले सकते हैं अ बस फेल इनटू द रिवर while going up a mountain road। All the passengers and the drivers were killed in the accident। सभी लोग और पैसेंजर्स उस एक्सीडेंट में मारे गए, या फिर ही डाइड इन द कार एक्सीडेंट आपने देखा। और अगर हम मिसहैप की बात करें तो वी हैड अ मिसहैप वाइल ड्राइविंग टू दिल्ली। हमारे साथ बहुत बड़ा एक अनहोनी सी हो गई। द पेट्रोल रैन आउट बट वी सून मैनेज टू गेट सम फ्रॉम अनदर कार पासिंग बाय। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, देयर वॉज एन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट बट वी गॉट द जनरेटर्स गोइंग एंड द प्रोग्राम वेंट ऑन आफ्टर द मिसहैप। यहाँ पे आप दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा एक कॉमन फीचर देख पाए होंगे कि कुछ समथिंग बैड हैपनिंग। पर अगर हम एक्सीडेंट को देखें तो एक्सीडेंट इज समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट दैट हैपन्स unexpectedly in the car accident and the bus accident. A number of people died. A mishap is also an unlucky accident. In the first case, petrol runs out suddenly. In the second case, there is an unexpected electricity failure. So आपने देखा कि एक्सीडेंट जो है वहाँ पर समथिंग अनफॉर्चुनेट हो जाता है, जैसे कि लोग मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। मिसहैप जो है थोड़ा सा कम सीरियस रहता है, या फिर इंसान उसमें जल्दी से रिकवर कर लेता है और ठीक ठाक हो जाता है आफ्टर सम इनकन्वीनियंस। अगर हम वर्ब्स, ऐसे ही कई और वर्ड्स में भी प्राइड, वैनिटी, एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, कई वर्ड्स में इस तरीके का कन्फ्यूजन रहता है रिगार्डिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब अगर हम बात करते हैं ओवरलैपिंग इन द वर्ब्स की बात करें यहाँ पर, तो अभी तक हमने कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में ओवरलैपिंग देखी। अगर हम यहाँ पर वर्ब्स की बात करें तो आप वर्ड्स से, टेल एंड स्पीक आप जानते होंगे, और ऑलमोस्ट आपको लगता होगा कि ये तीनों वर्ड एक ही जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, पर तीनों का बहुत ही अलग डिफरेंस रहता है। से मीन्स टू अटर, यानी कि कुछ रिमार्क करना,
अपनी वॉइस को यूज़ करते हुए कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करना, दैट मीन्स से। टेल वर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो टेल का मतलब रहता है टू मेक नोन, टू गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग समथिंग। जैसे कि अगर मैं से का एग्जाम्पल लूँ, तो ही इज सेइंग हिज प्रेयर्स, यानी कि अपनी वॉइस का यूज़ करते हुए वर्ड या सेंटेंस बोल रहा है। ही सेड दैट ही वॉज नॉट द बॉस। और अगर टेलिंग का हम एग्जाम्पल लें, तो यानी कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना उससे रिगार्डिंग। आई टोल्ड हिम द न्यूज़, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, टेल मी योर नेम। स्पीक का एग्जाम्पल लें, तो ही स्पोक टू द मैनेजर येस्टरडे। तो आपने देखा कि बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशन, ही गेव द मैनेजर येस्टरडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीक वर्ड जो है लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ बताना। तो ही स्पोक टू द मैनेजर, अगर हम इसे तीनों को यूज़ करें, आप देख सकते हैं ही स्पोक टू द मैनेजर येस्टरडे एंड टोल्ड हिम अबाउट आवर प्रॉब्लम इन द ऑफिस। ही सेड दैट वी नीडेड मोर स्टेशनरी एंड टेलीफोन। सो आपने देखा कि तीनों वर्ड का कैसे यूज़ करा मैंने, लेकिन तीनों ही अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कई और वर्ब्स का भी हम थोड़ा सा मिसयूज़ कर लेते हैं, बर्न एंड स्कैल, हियर, लिसन, ब्रिंग, फेच, चूज़, प्रेफर, सिलेक्ट। इनमें भी कई बार हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आ। अब तक हमने नाउन्स एंड वर्ब्स का देखा, अब हम देखते हैं कि कुछ और वर्ड्स जिनके मोर और लेस सेम मीनिंग्स रहते हैं, जैसे कि बिगिन, स्टार्ट एंड कमेंस। लोग सोचते हैं तीनों का एक ही मतलब है। इट्स टाइम टू बिगिन वर्क। द ओलंपिक गेम्स कमेंस विद द लाइटनिंग ऑफ अ टॉर्च। बिगिन और स्टार्ट को अगर हम देखें तो दे आर यूजुअली इन कॉमन यूज़। कमेंस हम तब यूज़ करते हैं इन सम फॉर्मल स्टाइल व्हेन वी यूज़ इट। ऐसे ही मर्डर और होमिसाइड। मर्डर ऑफ मिस्टर जैक्सन वॉज इन द हेडलाइंस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। कला वॉज चार्ज विद होमिसाइड। दोनों वर्ड्स अलग अलग सर्कमस्टांसिस के लिए यूज़ होते हैं। होमिसाइड इज़ अ वर्ड यूज इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किलिंग विदाउट एन इंटेंशन, किसी इंटेंशन के बिना जब किसी की किलिंग होती है उसे हम होमिसाइड बोलते हैं। ऐसे ही बाय, परचेज, या आप देख सकते हैं इसमें भी हम कई बार डिफरेंस करते हैं। बाय मोस्टली हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं और परचेज हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें एडवर्ब्स की, जो कि हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी एडवर्ब्स हम उनमें भी नहीं बता पाते हैं एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होगा, और थोड़ा सा मिस यूज़ हम कर लेते हैं इनका। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ बिग का, बिग, लार्ज, वास्ट, जाइगैंटिक, हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। बिग का कई बार मतलब हम लेते हैं एज लार्ज, साइज, एक्सटेंड, कैपेसिटी, इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। जैसे कि बिग हाउस, अ बिग मैन, बिग आइडियाज़, बिग बिजनेस। तो बिग हाउस की अगर हम बात करें तो लार्ज साइज़ की बात करें। बिग मैन यानी कि एक्सटेंड, आइडियाज़ के लिए कैपेसिटी हो गई, और बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस हो गई। Large of considerable size, taking up much space, able to contain much. अब अगर हम देखें वास्ट, जाइगैंटिक और ग्रेट की अगर हम बात करें, तो वास्ट इमेंस या एक्सटेंसिव हो गया। जाइगैंटिक मतलब इमेंस साइज, बहुत बड़े साइज का। इमेंस में हम वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट इस तरीके से बात कर सकते हैं, वास्ट सम्स ऑफ मनी। जाइगैंटिक देखें तो लाइक जाइगैंटिक एपिटाइट या फिर जाइगैंटिक मील्स। ग्रेट अगर हम देखें तो लार्ज एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और फेमस, जैसे कि ग्रेट सिटी, ग्रेट मैन, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। अ सेट अगर हम इनको डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करें, एडजेक्टिव्स यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस, तो आपने देखा कि जेलस या एनवियस, इनके हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, डिफरेंट सेंसेस में हम यूज़ करते हैं। सेट ऑफ एडजेक्टिव्स दैट सीम्स टू बी सिमिलर and overlap to some extent may differ in the particular meaning they convey. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जेलस यानी कि wanting to keep what one has or to get what someone else has, यानी कि वो चीज़ है ना जो किसी और के पास है उसे लेने का मन करना, हम कह सकते हैं। यानी कि वी वॉन्ट टू कीप वॉट अदर हैज़, और हम इसे हम यूज़ कर सकते हैं लाइक अ जेलस हस्बैंड,
रघुबीर इज जेलस ऑफ हिज फ्रेंड नरेंद्र's सक्सेस, यानी कि हमें वो लेने का मन है, वी वॉन्ट टू कीप वॉट अदर वन हैज़, समवन एल्स हैज़। वहीं एनवियस की बात करें तो विशिंग दैट वन हैड अनदर्स क्वालिटीज़ और पोजेशंस, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ अगर काश हमें मिल पाती, तो वहाँ पे हम मटीरियलिस्टिक बात करते हैं और यहाँ पे हम क्वालिटीज़ की या पोजेशंस की बात करते हैं। जैसे शी वॉज एनवियस ऑफ हर सिस्टर्स ब्यूटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस इन द टू वर्ड्स लाइज इन द फैक्ट दैट इफ वन इज जेलस वन हेट्स द लकी पर्सन हु हैज रिसीव्ड समथिंग दैट शुड हैव गिवन टू हिमसेल्फ। नाउ सस्पिशियस, या फिर हम अगर बात करते हैं डाउटफुल की, तो सस्पिशियस मतलब कि नॉट ट्रस्टिंग, दैट मीन्स हैविंग एन आइडिया कंसर्निंग द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। द सस्पिशियस वाइफ केप्ट अ कॉन्स्टेंट चेक ऑन हर हस्बैंड्स एक्टिविटीज़। डाउटफुल की बात करें तो हैविंग अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, आई एम डाउटफुल अबाउट वॉट आई ऑट टू डू। अगर आप इन दोनों को देखें, वी कैन यूज इन अ सेंटेंस दैट साउंड्स लाइक पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस वो सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं दैट सीम टू से समथिंग ऑपोजिट टू द ट्रुथ बट विच मे कंटेन अ ट्रुथ। सो आपने देखा कि यहाँ पर कैसे आप सस्पिशियस, डाउटफुल जैसे वर्ड्स सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन इनके काफ़ी आपस में मीनिंग का डिफरेंस रहता है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, अलोन या लोनली। He was alone at the party for there were many other people present, but he still felt lonely because there was no one he knew. Alone को हम कहते हैं with no one else around, the only one present. Lonely means without companions because one has no companions. ऐसे ही charming, beautiful के लिए भी हम यूज़ करते हैं, employed, busy के लिए भी यूज़ करते हैं, regular, frequent, practical और practicable। कई बार हम इन वर्ड्स का भी मिसयूज़ आम कर लेते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ डिग्री अगर हम देखें, इसमें एग्जाम्पल आपने देखा ल्यूक वर्म। ल्यूक वर्म का मतलब क्या होता है? ल्यूक वर्म मीन्स नीदर वार्म नॉर कोल्ड। वार्म रेफर्स टू फेयरली हाई डिग्री ऑफ हीट बिटवीन कूल एंड हॉट। When we say something is hot, we mean it has high temperature, refer to the state when water or other liquids reaches the temperature at which it starts to change to gas. तो lukewarm का मतलब हो गया neither very warm nor very cold. Warm का अगर हम देखें तो it means fairly high degree of heat, but it is between cool and hot. वहीं बॉइलिंग का देखें तो इट रेफर्स टू द स्टेट जहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है वो गैस पे चेंज होना शुरू हो जाता है। एंड हॉट इज़ समथिंग विच हैज़ हाई टेम्परेचर। तो आपने देखा इस तरीके से चारों जो है डिग्रीज़ के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और भी इनका देख सकते हैं, जैसे कि कूल, कोल्ड और फ्रोज़न। कूल मतलब कि गर्म और ठंडे के बीच में, इट इज़ कूल, इट इज़ बिटवीन वार्म एंड कोल्ड, इट इज़ नॉट सो कोल्ड एज टू कॉज डिसकम्फर्ट टू द बॉडी। कोल्ड मतलब जब आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, और फ्रोजन तो मतलब दैट मीन्स वाटर टर्न्स इनटू आइस। ऐसे ही सैड और मिजरेबल। सैड मीन्स समथिंग अनहैप्पी, मिजरेबल मीन्स पर्सन वन हु इज़ वेरी अनहैप्पी। तो डिग्री हो गई यहाँ पर भी। पुअर मीन्स जिसके पास कम पैसे हो गए और नेसेसिटीज़ नहीं ले सकता, और रेचेड स्टेट तो मतलब कि इतना गरीब कि वो खुश भी नहीं रह पाएगा। एंड थिन एंड स्लिम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। और कुछ और एडजेक्टिव हैं जहाँ पे ऐसी और कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। वाइट एंड फेयर अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल, तो वाइट मतलब व्हेन वी टॉक ऑफ कलर ऑफ वन स्किन और हेयर वी यूज़ द वर्ड फेयर। जैसे कि एक फेयर हेडेड गर्ल, फेयर कॉम्प्लेक्शन। वाइट जो है कलर है जो हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लोग वाइट हेयर या फिर वाइट कॉम्प्लेक्शन बोल देते हैं। हमें फेयर बोलना चाहिए। वाइट शर्ट और वाइट कार ये सूटेबल है, और गर्ल या कॉम्प्लेक्शन के लिए हम फेयर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वार्म या हॉट। वार्म मीन्स इट हैज़ इनफ हीट, बट हॉट कॉफ़ी मतलब इसका काफ़ी हाई टेम्परेचर है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन ये दे देगी अगर हम इसे यूज़ करें तो। जस्ट लाइक नाउन्स, एडवर्ब से भी इसी तरीके की ओवरलैपिंग रहती है, डिफरेंट सेंसेस में वो यूज़ कर पाते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली। ऑफन जो है यूजुअली इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मैनी टाइम्स, जैसे कि ही इज़ ऑफन इल, काफ़ी बार हो जाता है। ही इज़ ऑलवेज इल, यानी कि हर बारी, एवरी टाइम आफ्टर द एग्ज़ाम, विदाउट एक्सेप्शन। और यूजुअली अगर हम देखें
तो refers to what is usual or common. He is usually up in the morning at 7 means this is usual. But there may be some days when it doesn't happen. ऐसे ही never या seldom, perhaps, probably, perhaps मतलब it may be, probably मतलब almost certainly. ऐसे ही sometime का भी हम थोड़ा confusion में रहते हैं. Now do it yourself for you. Use these pair of words that overlap in meaning in such a way as to bring out difference in meanings. Drive, ride, find, search, see, look. And you also have to tell the difference between career and profession, and storm and typhoon, which works at the same, where we have learnt about the overlapping in meanings. That's all for this session by now. Thank you. Happy learning. We learning.